स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम तमाम लोगों को। आज का हमारा टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ एनाटमी। ठीक है, यानी एनाटमी की क्या डेफिनेशन है, अब हम आज इसके बारे में पढ़ेंगे। अच्छा जी, एक बात आपको बताती चलूँ कि लास्ट टाइम जो है हमने मॉर्फोलॉजी की डेफिनेशन को पढ़ लिया था, उसे अच्छी तरीके से समझ लिया था। अब यहाँ पे जो हमारी अगली डेफिनेशन है वो है डेफिनेशन ऑफ एनाटमी के एनाटमी क्या है। लास्ट टाइम मैंने आपको बता दिया था मॉर्फोलॉजी, और उससे पहले भी काफ़ी लेक्चर हो चुके हैं। तो अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस और पिछली वीडियोस आपको मिल सकें, और आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हम बात करते हैं एनाटमी की। यहाँ पे आपके दो तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला तो है आपका कि डेफिनेशन ऑफ एनाटमी, कि आप उसकी एनाटमी की डेफिनेशन लिखें। अब यहाँ पे जो हमारा सेकंड है वो है व्हाट इज एनाटमी, कि जो है एनाटमी क्या है, ये भी आपका आ सकता है। हालांकि यहाँ पे जो है वो आपका आंसर दोनों का एक होगा, लेकिन सवाल आपके डिफरेंट तरीके से आ सकते हैं। सबसे पहले जो है आपको जो ये वर्ड है एनाटमी, इसका आपको इसकी मीनिंग पता होनी चाहिए कि जो एनाटमी की मीनिंग है वो क्या है, इसकी जो मतलब ये कौन सा वर्ड है, और अगर ये आप इस वर्ड से जो है इसकी मीनिंग वो किस तरीके से बना सकते हैं, या आप इस एक वर्ड से जो है पूरी डेफिनेशन किस तरीके से बना सकते हैं। चलिए पहले हम इसे जो है वो टू वर्ड्स के अंदर स्प्लिट कर लेते हैं। पहला हमारा वर्ड है एना और दूसरा है ट्रॉम। ट्रॉम लिख लें या फिर ट्रॉमी, ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम रहेगा। अच्छा जी, ये जो आपका वर्ड है एना, ये एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, ग्रीक यानी ये यूनानी लैंग्वेज का एक वर्ड है एना, जिसकी इंग्लिश मीनिंग क्या है, अप। क्या मीनिंग है इसकी इंग्लिश, अप। अप का मतलब जैसे हम बोलते हैं ना ऊपर की तरफ, या जो इसकी आउटर कवरिंग हो सकती है वो। ठीक है, यानी ये ग्रीक वर्ड है, उसका क्या मतलब है, अप। अब जो टॉमी है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू कट। ये जो टॉमी है ये भी आपका ग्रीक वर्ड है, इसका भी मतलब है टू कट। सही है, यानी एना का मतलब है अप और टॉम या टॉमी का मतलब है टू कट। अब इसके अंदर अप और टू कट से क्या मुराद है, आप एक एग्जाम्पल ले लें कि ये लीफ है एक, ये मैंने बना दिया आपका एक लीफ। ठीक है, अब मैं इसे आपको समझाती हूँ कि इसका क्या मतलब है। इसमें पहले कहा जाता है अप, उसके बाद है टू कट, यानी इसके जो है आप आउटर से किसी भी ऑर्गेनिज्म को कट करो। ठीक है, आपने लीफ को दो हिस्सों के अंदर स्प्लिट कर दिया है, यानी इस तरह आपने लीफ को दो हिस्सों के अंदर स्प्लिट कर दिया है। सही है, इनके कहने के मुताबिक आपने उसका जो आउटर पार्ट है वो कट कर दिया है। अब जो लीफ के जो इंटरनल पार्ट है उसके बारे में स्टडी की जाए, चाहे वो लीफ हो या चाहे आपका कोई भी एनिमल या कोई भी प्लांट हो, तो जो आप है उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पे जो आप जो है उसके इंटरनल, किसी भी ऑर्गेनिजम्स के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको मैंने इसका पूरा मीनिंग बता दिया है कि एना का मतलब अप, ट्रॉम का मतलब क्या है, टू कट। तो अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिखना बताऊंगी कि जो इसकी डेफिनेशन है वो किस तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा जी, आपको ये तो पता है कि ये बायोलॉजी की ब्रांच है, इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, यानी ये बायोलॉजी की ब्रांच है। अब इसके अंदर हम क्या काम करते हैं, विच डील्स
which deals the internal structure of all organisms। ठीक है, यानी इसके अंदर जो है ये बायोलॉजी की ब्रांच है कि जिसमें हम किसी भी ऑर्गेनिजम्स की जो है वो इंटरनल जो उसके स्ट्रक्चर हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं। सही है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो है लेक्चर अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अब बेटा इसकी एग्जाम्पल जो है इसमें आप किसी भी चीज़ को लिख सकते हैं, चाहे वो किसी एनिमल की इंटरनल स्टडी हो, किसी प्लांट की, या फिर किसी और चीज़ की। आप किसी बारे में इसकी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल साबित हुई हो, आपको पसंद आई हो, आपको अच्छी लगी हो, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर ज़रूर कीजिए। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।